राष्ट्रीय लोकदल की किसान महापंचायत। आज आपको बता दें कि लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। तीनों कृषि कानून बिल के विरोध में आंदोलन चल रहा है। दूसरी ओर लगातार महापंचायतों का दौर भी जो है वो जारी है। महापंचायत में पहुंचेंगे आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी। रामलीला मैदान में किसान महापंचायत होगी। महापंचायत में भारी किसानों के जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। बुलंदशहर से आपको ये खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि आज महापंचायत है और महापंचायत में आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचेंगे और रामलीला मैदान में भारी किसानों के जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि कृषि कानून वापसी को लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध अभी भी बना हुआ है। जो सरकार और किसानों के बीच वार्ता होती थी, कहीं ना कहीं अब वो वार्ता भी बंद है। किसी भी तरीके की कोई पहल ना सरकार कर रही है और ना ही किसान कोई भी पहल कर रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल मीना हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, आज महापंचायत होनी है, क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पा रही है? तैयारियों की अगर बात करें तो किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के जहीराबाद में एक किसान महापंचायत होने वाली है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं, जहीराबाद में रामलीला ग्राउंड में करीब 40 बीघा रामलीला ग्राउंड है और यहाँ भारी तादाद में किसान जुटने वाले हैं। और जो अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के भी करीब 1000 कांस्टेबल लगाए गए, करीब 17-18 इंस्पेक्टर भी तैनात किए हैं, करीब 5-6 डीएसपी रैंक के सीओ भी तैनात किए गए और एडिशनल एसपी सहित एसडीएम वगैरह और एडीएम वगैरह भी यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी रखे हुए हैं। और देखिए, यहाँ सबसे बड़ी हम बात करें तो जिस तरह से लगातार जो आरएलडी के जो लोग हैं उन्होंने करीब 10 दिन से लगातार जिस तरह से गांव-गांव जाकर मुनादी की है कि जहीराबाद में जयंत चौधरी की जो महापंचायत है उसमें अधिक से अधिक लोग पहुंचे। तो यहाँ जो किसान है उनका अनुमान है कि यहाँ आज जो किसान महापंचायत जो होगी इसमें करीब 60 से 70 हजार किसान पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। रामलीला ग्राउंड को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देखिए, मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ जिस तरह से यहाँ चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था की गई है। देखिए, वो तस्वीर कैमरामैन दिखा रहे हैं। जिस तरह से यहाँ चारों तरफ की सुरक्षा व्यवस्था को दिखाते हुए हम बात करते हैं तो यहाँ काफी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। और जो आरएलडी के जो नेता हैं और जो किसान लोग हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं और ट्रैक्टर भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ हम जो बात करते थे कि हमारे साथ जो यहाँ इस महापंचायत के संयोजक हैं वो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि कितने लोग यहाँ पहुंचने की उम्मीद है और किस तरह से किसानों से अपील की गई है। और देखिए, हमारे साथ यहाँ एक मैं सुनील चरौरा, जिला पंचायत सदस्य, और जो यहाँ पे आज किसान मजदूर महापंचायत होने जा रही है वो एक ऐतिहासिक महापंचायत होने जा रही है। इसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, मंडी, सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 कानून किसानों पर लादे गए उससे देश का किसान और गांव का मजदूर तबाह हो जाएगा। उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है और यहाँ पे लाखों का किसान मजदूरों का एक जमवाड़ा लगने वाला है। एक ऐतिहासिक महापंचायत होने जा रही है। किस तरह से किसानों से अपील की गई है आपके द्वारा, जो यहाँ अधिक से अधिक किसान पहुंचे, कितने किसान पहुंचने की उम्मीद है? किसानों में अपने आप इतना आक्रोश है, ट्रैक्टरों से, बुग्गियों से, अपने निजी वाहनों से यहाँ पे किसान उपस्थित होगा, मजदूर उनके साथ होगा और ये अब जन भावना आंदोलन बन चुका है, जन जन तक पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो 3 काले कानून आए हैं, इन कानून जब तक वापस नहीं होंगे किसान में उबाल रहेगा और राष्ट्रीय लोकदल ऐसी महापंचायतें करता रहेगा। जयंत चौधरी ने कहा जब तक 3 बिल वापस नहीं होंगे जब तक किसान और मजदूर रुकने वाला नहीं। अगर जिस तरह से महापंचायत की जा रही है उसके बाद भी अगर सरकार 3 कृषि बिलों को वापस नहीं करती है उसके बाद क्या करेंगे आप? फिर सरकार बदल देगी। किसान और मजदूर ही तो सरकार बनाते हैं, देश की सरकार बदल देंगे। लेकिन ऐसे हमारे साथ यहाँ जो महापंचायत के जो यहाँ संयोजक थे सुनील चरौरा, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि किसान इस समय उग्र है। जिस तरह से 99 दिन हो चुके हैं किसानों को न प्रदर्शन लगातार किसानों का जारी है। अगर किसान, इन्होंने कहना यह है कि अगर किसानों की अगर बात सरकार नहीं सुनती है तो
और अधिक धन्य किए जाएंगे और आगे भी इस तरह की महापंचायत जनपद बुलंदशहर में की जाएंगी। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से अगर यहाँ करीब 60-70 हजार किसान पहुंचने की उम्मीद है, तो प्रशासन की भी एक तरह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। प्रशासन किस तरह से इस महापंचायत को पे निगरानी रखेगा। प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए, चारों तरफ पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, हर प्रत्येक चौराहे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पंचायत में किस तरह से निगरानी रखता है और किस तरह से जो लोग हैं, जो यहाँ के जो किसान है, उस पंचायत को किस तरह से सफल बनाते हैं। जिस तरह से लगातार किसान की 2 पंचायत भी और हो चुकी हैं। एक बीबी नगर में पंचायत हुई थी जिसमें किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत वहां पहुंचे थे। और एक फिरोजपुर में जो पंचायत हुई थी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी की, उसको भी किसानों ने काफी भारी तादाद में वहां जो किसान लोग पहुंचे थे, उसको देखते हुए यहाँ लगता है कि आज भारी तादाद में किसान पहुंचने वाले हैं। अनिल, मैं यहाँ से आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो छावनी में तब्दील किया गया है, प्रशासन जो पूरी तरीके से मुस्तैद है यहाँ पर, वो किस वजह से? किसानों को रोकने के लिए है या फिर कोई अराजक जो चीजें हो जाती है, अराजकता हम देखते हैं, उसको नहीं होने देने के लिए ये प्रशासन मुस्तैद है? ये सिर्फ बिल्कुल मैं आपको बता दूं, हमारी अभी यहाँ के जो क्षेत्र अधिकारी हैं अनूप सर के, उनसे हमारी अभी बातें हुई थी। उनका कहना यह है कि जो प्रशासन की यहाँ जो तैयारी है, जो अराजक तत्व हैं, जो किस तरह की कोई भी यहाँ अव्यवस्था ना फैलाने, कोई हुड़दंग ना कर सके, कोई घटना ना घटित हो सके, उसको लेकर पुलिस प्रशासन, पुलिस अधिक से अधिक तैनात किया गया है। और अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई असामाजिक तत्व कोई यहाँ कोई घटना घटित करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अगर किसान आते हैं तो किसानों के लिए पंचायत में आने से नहीं रोका जाएगा। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से पुलिस बल तैनात किया गया है, और तो ये देखने वाली बात है कि अधिकारी भी जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी है, वो भी इस पंचायत में निगरानी रखे हुए हैं। ड्रोन कैमरा की व्यवस्था की गई है। अब ड्रोन करीब 10 ड्रोन कैमरे यहाँ किसान महापंचायत के लिए तैयार किए गए हैं पुलिस प्रशासन द्वारा। तो देख, सबसे बड़ा यह है कि पुलिस प्रशासन के भी कहीं ना कहीं हाथ पैर भी फूले हुए हैं, प्रशासन के भी हाथ पैर फूले हैं कि जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ 60 से 70 हजार किसान पहुंचने वाले हैं, तो उसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से एक चिंता में है कि अगर कहीं ना कहीं होता है कि कोई ऐसी घटना ना हो जाए। इसलिए प्रशासन ने पहले से ही पूरी तैयारियां कर ली है, हर चौराहे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और जो यहाँ रामलीला ग्राउंड है, इसको भी चारों तरफ से छावनी में तब्दील कर दिया गया है पुलिस के द्वारा। बिल्कुल अनिल, जैसे कि अभी आपने तस्वीरें भी दिखाई, हम उसमें देख पा रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत चौक चौबंद की गई हैं। जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा सा पंडाल लगाया गया है, एक अनुमान इस पंडाल को देखकर भी ये लगाया जा सकता है कि यहाँ पर 60 से 70 हजार किसान बहुत आसानी से आ सकते हैं। बात अगर हम महापंचायतों की करें तो महापंचायतों का दौर शुरू हो गया था राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद से। 26 जनवरी की हुई हिंसा के बाद से ही जिस तरीके से एक बार फिर से किसान आंदोलन को बल मिला और महापंचायतों का दौर शुरू हुआ। बुलंदशहर में हम कई बार देख चुके हैं कि महापंचायतें हो रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची हुई थी, कई बार आरएलडी नेता कई बार आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो महापंचायतें हो रही हैं और इस हर बार मांगों को बढ़ाया जाता है अनिल, तो मैं इस बार आपसे जानना चाहती हूँ क्या इस बार फिर कोई नई मांग किसान कर सकते हैं इस बिल की वापसी के अलावा? आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर किसानों की बात करें, जिस तरह से जनपद बुलंदशहर में 2 अभी तक महापंचायतें हो चुकी हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक सरकार जिस तरह से तानाशाह बनी हुई है, अगर तीनों कृषि बिलों को वापस नहीं कहती है, किसानों की बात को नहीं मानती है, तो अभी बुलंदशहर में और भी महापंचायत होंगी। अब देखना यह है कि जो आज जो महापंचायत है, इसमें किस डेट में महापंचायत की घोषणा होती है। और 2 लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आने वाली जो महापंचायत है, वो बताया जा रहा है कि यह शिकारपुर तहसील के अंदर या डिवाइस तहसील के अंदर हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं किसानों की भी जिस तरह से किसानों में एक जुनून है अपने आप में कि हमें मांग अपनी मंगवा के ही रहेंगे, और लेकिन सरकार भी अपनी बात पे जिद पर अड़ी हुई है। अब किसानों और सरकारों के बीच के वार्ता भी खत्म हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में भी एक बहुत बड़ा सवाल करता है कि किसान अपनी बात को सरकार पे मनवा पाएंगे या नहीं। जिस तरह से अगर बात करें किसानों की, और जिस तरह से लगातार ये जिस तरह से जनपद बुलंदशहर पंचायत हो रही है, तो ये एक अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार सरकार किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है और किसान अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो देखना ये होगा कि सरकार के सामने किसान झुकते हैं या किसानों के सामने सरकार झुकती है, ये एक अपने आप में आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से महापंचायतों का दौर जारी है और जिस तरीके से आंदोलन लगातार जारी है, उससे ये स्पष्ट है कि ना ही सरकार पीछे हटने को तैयार है, ना ही किसान पीछे हटने को तैयार है, और किसान अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है।
अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार जिस तरीके से ये बात कह रही थी कि हम कृषि कानून बिल को किसानों को समझाने का प्रयास करेंगे, उसके लिए अलग अलग उन्होंने भी एक पंचायत लगाने की बात कही थी कि जगह जगह पंचायत लगाए बीजेपी कार्यकर्ता और उनको समझाएं इस बिल के बारे में, क्या इस तरीके की चीजें अब देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए किसान सबसे बड़ी, अब एक सवाल और किसानों के सामने खड़ा होता है। किसान सबसे ज्यादा अब जो उग्र है वो महंगाई को लेकर है। जिस तरह से किसानों का कहना है कि इस तानाशाह सरकार ने जिस तरह से किसानों की कमर तोड़ी है, जिस तरह से किसानों ने तेल के दाम बढ़ा दिए हैं और गैस के भी दाम बढ़ाते हैं, जो किसान की सबसे ज्यादा जरूरतमंद की चीज है उन पर लगातार सरकार दाम बढ़ाती जा रही है। तो कहीं ना कहीं किसान इस बात को लेकर भी परेशान है कि एक तरफ तो सरकार कह रही है किसानों की आय दूनी की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि सरकार किसानों की पूरी तरह से कमर तोड़ रही है। और यहाँ लगा किसान के जो हम बच्चों में भी यहाँ कुछ देखने को हमें काफी जोश मिल रहा है। और देखिए कुछ किसान और भी हमारे यहाँ साथ युवा बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते थे। युवा बच्चों में भी कहीं ना कहीं जोश देखने को मिल रहा है। देखिए युवा यहाँ हमारे साथ है, देखिए हम उनसे बात करते हैं। यहाँ आए हैं कुछ युवा, किस लिए आए हैं आप लोग? यहाँ जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, उनके लिए नहीं, वो तो आ रहे हैं। क्या तीनों कृषि कानूनों को वापस कराने के आप लोग यहाँ जो युवाओं में जिस तरह से जोश दिखाई दे रहा है? बहुत जोश है। उसके बाद भर्ती भी नहीं आ रही है। एक भर्ती आई है उसमें भी बहुत काफी कम बच्चे लिए, एक साल में ओवरेज हो गए हैं बच्चे आधे से ज्यादा, बहुत बच्चे, और भर्ती भी नहीं निकल रही है। देखिए ऐसे जो युवा हैं उनका भी अब तो सरकार पे सीधे सीधे निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। युवा भी, उनका कहना है कि सरकार ने अभी तक ना तो कोई बच्चों के लिए कोई रोजगार दिया है, ना ही और बच्चों के लिए ना कुछ। देखिए हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पूर्व विधायक हमारे साथ है, पूर्व विधायक हमारे साथ हैं। हम उन देखिए हम बात करते हैं कि किस तरह की विधायक जी के द्वारा तैयारी की है इस पंचायत को लेकर। पूर्व विधायक हमारे साथ दिलनवाज मौजूद है। विधायक राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी जिंदाबाद। इतनी जबरदस्त तैयारी है, किसान भाई ट्रैक्टर ट्रॉलियों से पूरे जिले से आ रहे हैं। पूरी किसान लहर है और किसान मजदूर गरीब सब आ रहे हैं। नहीं, जिस तरह से लगातार जो पंचायतें हो रही है बुलंदशहर में, उसके बाद भी सरकार अगर बात नहीं मानती है तो किस तरह आगे भी और पंचायत होंगी? बिल्कुल होती रहेंगी। जयंत चौधरी जी एकमात्र नेता हैं जो कि किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और इतनी पंचायतें हो रही हैं। हर जगह पंचायत हुई, हर एरिया में पंचायत हुई। पूरा किसान बिरादरी एक मत से सब जयंत चौधरी जी के साथ है। देखिए एक और हमारे साथ है जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोकदल के अरुण चौधरी, उनसे बात। जो यहाँ आज जो पंचायत महापंचायत किया है, इसमें कितने किसान पहुंचने की उम्मीद है? 1 लाख क्रॉस किसान मजदूर। तो और भी पंचायतें होंगी इस तरह से अगर सरकार बात नहीं मांगती है? यदि सरकार ने बात नहीं मानी तो किसान मजदूर पूरी तरह से अपने हक की लड़ाई के लिए उठ चुका है। स्वाभिमान किसान एकजुट हो चुका है। छत्तीसगढ़ सब एक हो चुकी है। आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और जब तक सरकार नहीं करेगी तब तक ये लड़ाई नहीं। देखिए किसानों, हर कैमरा मैन दिखा रहे किसानों में किस तरह से जोश है। किसान जय जवान, जय जवान, जब तक दुखी किसान रहेगा। देखिए ऐसे यहाँ बिल्कुल जिस तरह से किसानों में जोश है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो युवा है और जो किसान है पूरी तरह से जोश में है। अब देखना ये होगा कि किसान सरकार को अब सरकार की जो कितना झुकाने में कामयाब होती है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से किसानों में जोश है, यहाँ एक हमारे साथ पूर्व विधायक भी थे, जिलाध्यक्ष भी, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो जनपद बुलंदशहर में और भी बड़ी, इससे भी बड़ी महापंचायत होगी। अब वो कब होगी यह आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से हम जोश देख पा रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कि कैसे किसानों के अंदर उत्साह है, और ये भी स्पष्ट है कि किसान अब पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ठान ली है कि अगर वो कृषि कानून बिल वापस करवा कर रहेंगे तो लगातार वो उस तरीके की चीजें भी कर रहे हैं। लगातार महापंचायतें हो रही है। इस महापंचायत की अगर हम बात करें अनिल, तो मैं थोड़ी जानकारी चाहूंगी कि आप दर्शकों को दें कि ये पंचायत अभी कितने बजे शुरू होगी और आरएलडी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी वो कब तक यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद के क्या कुछ कार्यक्रम है, वो सारी डिटेल्स में चाहूंगी कि आप बताएं। जी बिल्कुल, ऐसी मैं आपको बता दूं, जो जयंत चौधरी का यहाँ जो पहुंचने का कार्यक्रम है वो 1 बजे का है, लेकिन जो लोग हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो किसान हैं, उनका कहना है कि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ जयंत चौधरी बिल्कुल पहुंच जाएंगे और जो महापंचायत है उसको यहाँ संबोधित
किसान यहाँ लगातार दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर बुलंदशहर के हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो यहाँ एसएसपी भी जनपद बुलंदशहर के यहाँ किसान महापंचायत की सुरक्षा के इंतजाम देखने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं और लगातार पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी भी यहाँ पूरी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कहीं ना कहीं हाथ पैर फूले हुए हैं, जिस तरह से इतने किसान आने की उम्मीद है। अनिल, मैं चाहूंगी कि आप बात करें प्रशासनिक अधिकारियों से भी, उनका क्या कुछ कहना है, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इतनी भारी संख्या में जो किसान मौजूद होंगे उनको कैसे रोकेंगे और इसका ध्यान रखेंगे कि कोई अराजकता ना होने पाए। जी बिल्कुल, अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि हमने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं और जिस तरह से जो लगातार किसान आने वाले तो प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी सारी सभी निगरानी रखनी होगी। प्रशासन को भी कहीं ना कहीं मुस्तैद रहने की जरूरत है। अगर कोई अप्रिय घटना ना हो जाए असामाजिक तत्वों को देखते हुए, तो हर पहलू का अगर हम एसएसपी की बात करें तो एसएसपी अभी यहाँ आए हुए थे, लेकिन एसएसपी यहाँ चारों तरफ की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेके और यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और एसएसपी ने यहाँ अधिकारियों को निर्देश दिए है कि किसी भी तरह से कोई भी यहाँ अप्रिय घटना ना हो, अगर कोई असामाजिक तत्व या कोई अगर गड़बड़ी करते हैं तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। तो पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं सत्य में है कि कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए। जिस तरह से इतने किसान आने की उम्मीद है, तो देखना ये होगा जिस तरह से 1 से 2 बजे के बीच जयंत चौधरी यहाँ सभा को संबोधित करेंगे तो कौन कौन नेता उनके साथ आते हैं और आगे की क्या रणनीति होती है, ये अब जयंत चौधरी के आने के बाद ही यहाँ पता पड़ पाएगा। जी अनिल, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी यहाँ पर, जिस तरीके से हमने देखा कि किसान आंदोलन में भी हमने दो फाड़ देखी। एक ये कि कुछ किसान हैं जो बिल के समर्थन में हैं, कुछ किसान ऐसे हैं जो बिल वापसी में है। महापंचायतें जाहिर सी बात है वही किसान कर रहे हैं जिनको इस बिल से समस्याएं हैं, इस बिल से प्रॉब्लम है। अगर हम बात बुलंदशहर की, पर्टिकुलर बुलंदशहर की बात अगर हम करें तो क्या किसान यहाँ पर भी दो फाड़ में नजर आ रहे हैं या फिर हमें एकजुटता दिखाई पड़ रही है और सबके सब यही चाहते हैं कि इस बिल को वापस ले लिया जाए? जी बिल्कुल, ये अगर मैं बुलंदशहर की बात करता हूँ तो जिस तरह से किसानों में दो फाड़ बनी हुई है वो कहीं ना कहीं एक अपने आप में सवाल है। लेकिन अधिकांश किसानों का यहाँ जो कहना है वह ये कहना है कि हम पूरी तरह से किसान एक साथ हैं और हम सरकार के विरोध में हमेशा साथ हैं। जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना ले। हम कुछ भी हो जाए, हम एक साथ हैं और सरकार से अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में बड़ा, देखिए अगर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं में जिस तरह से यहाँ जोश दिखाई दे रहा है, देखिए युवा यहाँ हमें जिस तरह से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो युवाओं का भी अब तो साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने जिस तरह से हम लोगों की रोजी रोटी छीनी है, हम लोग पढ़ाई करने के बाद भी बेकार पड़े हुए, हमें नौकरी भी नहीं निकाली है। बिल्कुल अनिल, हम देख पा रहे हैं जोश जो हम देख रहे हैं किसानों में। माननीय विधायक संजय शर्मा जी ने सरकारी अस्पताल की घोषणा कर दी है। यहाँ पे कम से कम हर इतवार को 500 से 700 बच्चे दौड़ते हैं, युवा बच्चे सड़क पे। कल ही बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर में सतगुरु धाम के पास एक लड़की भर्ती देख रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। ये नहीं पता कि कौन मार गया उसे, लड़की है। परिवार वालों को भी ये नहीं, युवाओं पुलिस गई वहाँ पे, कोई नहीं। युवाओं की क्या मांग है सरकार से? वो चाहिए हमें, स्टेडियम चाहिए, बढ़िया वाला खिलाड़ी है हमारे यहाँ पे, नहीं अच्छे खिलाड़ी हैं हम। नहीं, जिस तरह से सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है और भर्ती भी नहीं निकाल रही है, किसानों की समस्या को भी नहीं सुन रही है, तो आप लोग युवा में किस तरह के इसको देकर वो है जो की अपनी एक अलग समस्या है। युवा को कहना ये है कि सरकार के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए नौकरी निकालनी चाहिए। हम लोग जो ओवर एज होते जा रहे हैं तो युवाओं के लिए भी ये है कि सरकार ने नौकरियां सभी बंद कर दी है, बेरोजगार घूम रहे हैं। तो अब और किसान अपनी मांगों पे लेकर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि अब सरकार लगातार महंगाई और बढ़ाती जा रही है। एक तो सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है, लेकिन उसके बाद भी लगातार किसान हर चीज पे दाम बढ़ाते जा रही है। सबसे ज्यादा किसान के लिए डीजल की जरूरत होती है, तो सरकार ने जिस तरह से डीजल के दाम बढ़ाए सब, और किसान के लिए कहना है कि गैस की भी सबसे ज्यादा अब जरूरत पड़ती है, लेकिन सरकार ने लगातार गैस के भी लगातार दाम बढ़ा दिए। तो सरकार, किसान हर तरह से दुखी है और किसान पूरी तरह से इस वक्त पूरी तरह से परेशान है। लेकिन किसान का हौसला है जो अभी तक टूटा नहीं है। किसान का कहना यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लगातार जनपद बुलंदशहर में पंचायतें होती रहेंगी जब तक तानाशाह सरकार नहीं झुकती है। जी बिल्कुल, हम जिस तरीके से महापंचायतें लगातार अनिल देख रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि किसानों में काफी जोश और एकजुटता भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कैसे किसान चाहते हैं कि इस कृषि कानून बिल को वापस लिया जाए।
फिलहाल देखना होगा कि जिस तरीके से लगातार महापंचायतें हो रही है इसका कितना असर सरकार पर पड़ता है। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करें बुलंदशहर की, जहां पर महापंचायत होनी है। आपको बता दें कि 1 बजे महापंचायत शुरू होगी। आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी 1 बजे के करीब बुलंदशहर पहुंचेंगे और यहां पर किसानों की महापंचायत को संबोधित करेंगे। किसान एकजुट नजर आ रहे हैं रामलीला मैदान में। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीबन 60 से 70 हजार किसान मौजूद होंगे। किसानों से अपील की गई है कि एकजुटता दिखाएं और पहुंचे रामलीला मैदान में। अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन भी यहां पर मुस्तैदी से है। छावनी में तब्दील कर दिया गया है बुलंदशहर के रामलीला मैदान को। तो कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध है वो लगातार जारी है। बात अगर हम किसान आंदोलन की करें तो वो लगातार 3 महीने से जारी है। 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सरकार किसानों के बीच गतिरोध अभी भी बना हुआ है। लगातार किसान कृषि कानून बिल की वापसी की मांग कर रहे हैं। 26 जनवरी की हिंसा हम सभी को याद है। उसके बाद से लगातार ये बात कही जा रही थी कि इस बिल को वापस लिया जाए, लेकिन अभी तक फिलहाल सरकार सिर्फ प्रस्ताव पर अड़ी हुई है। उन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया था उसी पर अड़ी हुई है। आखिर देखना होगा कि किसान किस तरीके से पीछे हटते हैं या फिर सरकार पीछे हटती है। बढ़ेंगे खबरों में। खबर गोंडा